सभी को जय गौ माता, जय श्री राम, जय परशुराम। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, आपका भाई श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल परसों से न्यूज चल रही है, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की 14 गौ सैनिकों को आजीवन कारावास दे दिया जाता है आपके गौ माता को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। आपने देखा होगा वीडियो, उन 14 लोगों ने बकायदा ट्रक भरी हुई गौ माता की पकड़ी और कई महीनों सालों से वो ये काम कर रहे थे। ऐसे सैकड़ों पूरे देश में गौ सेवक है जो हर दिन जान जोखिम में डालकर, आप देखिए कि जो गौ तस्करी करते हैं वो इनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देते हैं, इनके बकायदा गाड़ियों के टक्कर मार देते हैं। उनके पास हथियार होते हैं और इतनी घृणित और गलत मानसिकता के वो लोग होते हैं, आप देखिए। फिर भी वो यहाँ की हिंदुत्व की सरकार, जिन्होंने आने से पहले बोला था कि इस गौ माता को, इस गौ को गौ माता घोषित करेंगे, राष्ट्र माता घोषित करेंगे। राष्ट्र माता तो बहुत दूर की बात है, गौ को काटने वाली कंपनियों से 250 करोड़ के चंदे लेकर ये चुनाव लड़ दिए। बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने आउट किया, उसमें 250 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने गौ कस्सी वाली कंपनियों से लिए। गाय माता को काटने वाली कंपनियों से इन्होंने 250 करोड़ का चंदा लिया है। बड़े हैरत की बात है, बड़े शर्म की बात है कि जिस पार्टी को, जिस संस्था को, जिन लोगों को हमने गौ को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए, गाय को गाय माता घोषित करने के लिए वहां बिठाया, वो लोग अब आपके ही गौ सैनिकों को आजीवन कारावास दिया जा रहा है। वो जो जज महोदय है, शायद उनकी जाति प्रजाति के लोग गौ मांस खाते होंगे। यहां हमारे उदयपुर में एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति को काट दिया गया, गला रेत दिया गया कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्यों? उनके धर्म पे कुछ बोल दिया गया। और आपकी धर्म की सबसे बड़ी पूजनीय जो गौ माता है, उनको सरेआम काटा जाता है और उनको बचाने के लिए जो लोग आगे आते हैं उनको कारावास दिया जाता है। आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, सब साथ खड़े हो जाए। मेरा ही एक कर्ण सैनिक है, अभिषेक ठाकुर नाम है, यूपी का। गौ माता के सम्मान के लिए पिछले कई सालों से गौ सेवा कर रहा है। और आपको मालूम है, इन केवल 3-4 महीनों में 2 टेररिस्ट, अलग अलग जगह 2 टेररिस्टों का, उग्रवादियों का, आतंकवादियों को ग्रुप पकड़ा गया। एक गुजरात में पकड़ा जाता है, एक यूपी में बाबा का राज पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात, दोनों की हिट लिस्ट में केवल गौ सैनिक होते हैं। ऊपर ही ऊपर हमारा भाई जो अभिषेक ठाकुर के साथ युद्धि राणा के साथ जो गायों के लिए लड़ते हैं, वो लोग हिट लिस्ट में। मैं 2-3 बार यूपी सरकार को बता चुका कि सरकार, हमारे गौ सैनिक है, हमारे कर्ण सैनिक भी है, गौ सैनिक हैं। गौ माता के लिए लड़ने वाले वो योद्धा हैं जो हर दिन अपना खुद का जीवन ताक पे रखकर गौ माता को बचाते। वो हिट लिस्ट में आ रहे हैं आतंकवादियों के। आप उनको सुरक्षा दीजिए तो आपका पुलिस प्रशासन, आपकी शासन व्यवस्था क्या बोलती है? ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये तो गाय को नहीं बचा रहे, ये तो केवल अपने आप को फेमस कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। क्या हमारी गौ माता को बचाना नफरत फैलाना है? क्या ये आतंकवाद है? जो आतंकवादी सीधे सीधे इनको धमकी दे रहे हैं। अभिषेक ठाकुर अभी 5 दिन पहले एक थाने में बैठा हुआ था और उसको धमकी आती है कि तेरे को उड़ा देंगे। धमकी देने वाला बकायदा बड़ा आतंकवादी है, जो खुद भारतीय ये जो भारत सरकार है उसने तय कर रखा है कि आतंकवादी है। फिर भी उसके खिलाफ, उसके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं होती कि हम कुछ नहीं कर सकते। और वहां का सीआई क्या बोलता है कि तू तो जहर फैलाता है, तेरे को कोई किसी भी तरह की हम लोग प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कोई पुलिस इंतजाम तेरे लिए नहीं करेंगे। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कर क्यों रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं हर एक उस गौ भक्त को, उस सनातनी को, कि भैया आप लोगों को फांसी हो रही है, आप लोगों को कारावास हो रहा है आजीवन, पर आप लोग इनके साथ लगे हुए हो। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ध्यान रखिए, हम लोग साथ हैं। विरोध प्रदर्शन बड़ा होगा। जल्दी एमपी आ रहे हैं, आपका भाई महिपाल सिंह वहां आ रहा है और बाकायदा इनको दिखाया जाएगा कि इस तरीके से, अरे भैया उसको गले रेतने वालों को तुमसे फांसी नहीं दी गई। 4-4 साल हो गए। उदयपुर में जिसने गला रेता था, जिन 2 छोरों ने, वो अभी भी ऐसे ही जेल में हैं। उनके साथ वाले सब बाकायदा रिहा हो गए। और गाय के पक्ष में बोलने वाले, गाय को बचाने वाले, गौ माता को बचाने वाले तुम्हें बड़े आतंकवादी लग रहे हैं कि 2 साल के अंदर अंदर आजीवन सजा सुना दी गई। कतई भरोसा मत करो, इन पे विश्वास मत करो। जो लोग यूजीसी जैसा काला कानून ला सकते हैं इन जिंदा लोगों के लिए, उनके लिए गाय है क्या चीज? इनके लिए गाय केवल एक पशु है, एक केवल जानवर है।
आप और मैं गाय माता बोल सकते हैं इनके लिए एक धंधे, केवल एक व्यापार का एक तरीका है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप और हम लोग एक रहे, एक मिलकर इनको बकायदा इनसे लड़े। जय हिंद, जय भारत।